हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज के सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 है और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर यही समाप्त होता है। तो आज के सेशन में क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कंफ्यूजन होता है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर सॉल्व करते समय, तो ये 4 जो पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4 आपको सारे उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए काफी है। मैं उस तरह से इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं, डिजाइन करके कंटेंट रेडी किया हूं, किसी भी प्रकार के आपको ट्रिग्नोमेट्री में डाउट नहीं रह जाएंगे। तो चलिए पार्ट 4 को डायरेक्ट, प्रूव द आइडेंटिटी tan A बटा 1 माइनस cot A प्लस cot A बटा 1 माइनस tan A बराबर हमको प्रूफ करना है इतना, और इतना ही बराबर इतना प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पहले हम इसको इतना से इतना प्रूफ करेंगे, फिर इतना से इतना प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जस्ट आपको करना क्या है, आपको cot को खाली tan में कन्वर्ट कर लेना है, बाकी सारा चीज सेम है, कैलकुलेशन है। देखिएगा जरा, हम इस चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं टेकिंग LHS। भाई LHS में है तो LHS का टेकिंग LHS, ठीक है। अब देखिएगा जरा, LHS में क्या है जी, tan A बटा 1 माइनस क्या चीज cot A प्लस का क्या चीज cot A प्लस का क्या चीज cot A बटे में क्या चीज है 1 माइनस का tan A। हम क्या बोले हैं कि आपको सिर्फ cot A को tan में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर। अब चलो कन्वर्ट करते हैं। अब tan को हम ऐसे ही सेम टू सेम रखेंगे, अब खाली cot को कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस cot को 1 बटा tan A लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं रेसिप्रोकल से। प्लस का cot को हम 1 बटा tan A लिखेंगे और बाकी सारा चीज सेम उतार देंगे, वही 1 माइनस कितना हो जाएगा tan A। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे देखिएगा जरा, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर देना है, और ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखेंगे, ये इक्वल टू दे दीजिए tan A बट्टे में कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये tan A एलसीएम ले लेंगे। क्या चीज, tan A एलसीएम। आप काउंट भैया tan A एलसीएम कैसे, एक का नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक और tan A का एलसीएम tan A हो जाएगा। तो अब एक से tan A में, तो tan A बार में और एक से गुणा होगा जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan A माइनस tan A से tan A, एक बार में एक से गुणा हो जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब देखो जरा, आप 1 बटा tan A को ऐसे लिख सकते हो tan A, और ये वाला क्या चीज है आपको 1 माइनस क्या है जी, 1 माइनस 1, हेलो 1 माइनस क्या है tan A है। क्लियर है, आप एलसीएम लेना जानते हैं। क्लियर है। अब देखो, जिस तरह से ये बनाया है ना, हमको इसको भी वैसे ही बना देना है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब tan A और ये नीचे का tan A ऊपर आ जाएगा, तो tan A और इंटू tan A, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A, और बटे में क्या हो जाएगा tan A माइनस 1। कितना जी, यहाँ पे कितने लोगों को समझ में आ गया कि हमने ये क्या किया है, प्लस का 1 बटा क्या चीज, 1 बटा क्या चीज tan A इंटू 1 माइनस क्या चीज tan A। इतना है, इतना हमने सेम टू सेम लिख दिया। देखो जरा 1 बटा tan A इंटू 1 माइनस tan A। अब आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई साहब ये tan A है, tan A माइनस 1 है, और ये क्या है 1 माइनस tan A है। तो हम क्या कहते हैं कि इसको भी हम tan A माइनस 1 बना लेते हैं, ताकि एलसीएम लेने में आसान हो जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार कह देंगे कि भाई साहब tan स्क्वायर A बटे हम tan A माइनस का 1 लिखते हैं, प्लस देखो जरा 1 बटा ये tan A है, 1 बटा tan A है, ओके। लेकिन यहां से हम यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं। सपोज यहां पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan A माइनस 1। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि इस वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा, इस पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, हमको सिर्फ इतना ही मेंटेन करना है। ताकि देखो, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का tan A और माइनस प्लस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का tan A, फिर इतना हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये प्लस है ना, ये माइनस है, गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो एक बार हम लिखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन का आंसर रेडी है। क्लियर है। tan A बटा कितना, tan स्क्वायर A बटा tan A माइनस का 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर में कितना है 1 है, और ये कितना है जी tan A इंटू क्या चीज tan A माइनस
अब आप देखो, अब आप कहोगे कि भैया यहां से एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। यहां पे ये वाला सेम हो गया, ये tan a माइनस वन, tan a माइनस वन, तो हम एलसीएम ले लेते हैं कितना जी, tan a माइनस का वन हमने एलसीएम ले लिया। अब कहोगे कि भैया इस tan a का क्या है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, एलसीएम में शामिल कर लेंगे। क्लियर, राइट। अब देखो, अब इतना से भाग देंगे इसमें तो tan a माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan a, और tan स्क्वायर में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, tan क्यू ए हो जाएगा ना, एलसीएम जानते हो ना। अब देखो, आप कहोगे कि भाई इतना तो खत्म हो जाएगा, हेलो, आप कहोगे कि भाई इतना वाला ये वाला खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, tan a, और इसमें गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि भैया कुछ भी नहीं बचेगा। भाई इतना सबसे भाग लग जाएगा ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान दो, क्या बचेगा, एक बचेगा। अब यहां से एक सिंपल सी बात आपको बताना चाह रहा हूं, क्या अगर कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर हम एक पे क्यू लगा दे अपने से तो कोई दिक्कत है, अरे एक का दो लगाओ, चाहे एक का पावर तीन लगाओ, चाहे पांच लगाओ, वैल्यू तो एक ही रहेगा ना। अगर हम कहें कि ये tan क्यू ए है माइनस वन का क्यू लगा देते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो यहां ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर में फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू का ऊपर में फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे कि ए माइनस बी, देखो जरा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे समझो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू क्या चीज, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या चीज, ए बी। इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ेंगे तो ए माइनस बी यानी tan ए माइनस का वन इंटू क्या चीज, ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर ए प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, प्लस ए बी यानी tan ए इंटू वन, तो वन से मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा जी, नीचे में कहेंगे कि भाई साहब tan a माइनस का वन इंटू क्या है, tan a है। अब यहां से कुछ कट रहा है क्या, देखो तो आप कहोगे कि tan a माइनस वन, tan a माइनस वन, tan a माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे ऊपर में क्या बचा है, tan स्क्वायर प्लस वन प्लस tan a, यहां पे देखो जरा tan स्क्वायर a, और हम इसको तोड़ देते हैं क्या चीज, नीचे में क्या है, tan a है, हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, वन बट्टा क्या चीज, tan a प्लस का क्या चीज, tan a बट्टा क्या चीज, tan a बट्टा क्या चीज, tan a। एक बार इसको थोड़ा सा कट सॉल्व कर लीजिए, ये स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, मतलब इसके प्लेस पे खाली क्या बचेगा, tan a बचेगा, प्लस एक बटा tan को आप कॉट लिख सकते हो, एक बटा tan के कॉट लिख सकते हो, ये वाला कट के कितना हो जाएगा, ये वाला कट के कितना हो जाएगा, वन। क्या यही प्रूफ करना था, वन प्लस कॉट ए प्लस tan ए, देखो जरा वन प्लस कॉट ए प्लस tan ए, देखो जरा। अब कोई बोल रहे भैया इसको ऐसे लिख देंगे, वन प्लस tan ए, वन प्लस tan ए प्लस का क्या चीज, कॉट ए, वन प्लस tan ए प्लस क्या चीज, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए। क्लियर। अब देखो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था, हेलो, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड हो गया ना, यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। अब देखो आपके पास ये वाला डेटा है, तो यहीं से देखो ना, हम यहीं से हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ये वाला तो प्रूफ हो गया, वन प्लस tan ए प्लस कॉट ए प्रूफ हो गया। हम यहां से तो जस्ट इसको वन प्लस है ना, देखो जरा यहाँ पे देखो 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 देखो, वन है क्या चीज है, वन प्लस tan ए को कन्वर्ट कर दो क्या चीज, sin ए बटा क्या चीज, cos ए लिख सकते हैं, प्लस का कॉट को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि cos ए बटा क्या चीज, sin ए। क्लियर है। अब इसको देखो जरा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। अब हम cos और sin को एलसीएम ले लेते हैं, यानी sin ए इंटू क्या चीज, cos ए, हम एलसीएम ले लिए। देखो यहाँ पे एक से देंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, यानी sin ए इंटू क्या चीज, cos ए, प्लस cos से भाग देंगे cos जाएगा, sin बचेगा, यानी sin स्क्वायर हो जाएगा गुणा होके sin स्क्वायर ए, प्लस ऐसे cos से भाग sin से भाग देंगे, sin कैंसिल, cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि भैया ये sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो क्या हम इसको वन प्लस sin ए इंटू cos ए बटे क्या चीज, sin ए इंटू cos ए लिख सकते हैं, sin ए इंटू cos ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, तो एक बटा sin ए इंटू cos ए प्लस sin ए इंटू cos ए, sin ए इंटू cos ए बट्टे में क्या हो जाएगा, sin ए इंटू cos ए।
ये वाला कटेगा तो एक बचेगा, 1/sin ए क्या होता है जी, 1/sin ए क्या होता है, cos ए के, और 1/cos क्या होता है, ऊपर जाएगा तो sec ए हो जाएगा, और ये प्लस का क्या था 1 हो जाएगा। क्या तुमको ये भी वाला प्रूफ हो गया? देखो 1 + sec ए × cos ए के, 1 + sec ए × cos ए के, हैंस प्रूव्ड। क्या चीज? हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीका से आप एक एक को क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पे लगा लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कैसे होगा। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन, देखो आपको इसमें tan और sec का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर ऐसा दे दे कि भाई यहां पे tan दिया है, यहां पे sec दिया है, मान लो ये sec यहां पे दे देता, sec यहां पे दे देता, ये -1 यहां पे देता, कोई बात नहीं है। हमको खाली किसका रिलेशन देखना है, tan और sec का, कि भाई tan और sec दिया, इधर कुछ भी पूछने दो, बता रहे इसी चीज का, इसी 1 का खेल है। इसी 1 के बराबर तुमको क्या लगा देना है, sec² थीटा माइनस का tan² थीटा रख देना है और सॉल्व कर देना है, आंसर 110% आएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। तो अगर मान लो कोई डेटा इस हिसाब से नहीं दिया, इसे यहाँ पे tan नहीं दिया, यहाँ पे कुछ cos दे दिया, कुछ sin दे दिया, लेकिन ये दे दिया, तो उस cos और sin को किसी चीज से, cos से चाहे sin से, किसी चीज तरह से डिवाइड करके हमको ऐसा ला लेना है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS। क्या चीज? टेकिंग LHS। टेकिंग LHS। क्या चीज? टेकिंग LHS। LHS है कितना जी? आप कहोगे कि भाई साहब tan ए प्लस का sec ए माइनस का 1 बट्टे में, देखो जरा नीचे में क्या है, tan ए माइनस का sec ए और प्लस का क्या है 1 है। हम क्या बोले हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी एक का कमाल है। इस एक का बदले आइडेंटिटी आपको क्या होता है, आप कहोगे कि भैया आइडेंटिटी होता है 1 + tan² ए बराबर क्या होता है, sec² ए। तो अब देखो ये आप 1 को कहोगे कि भाई तुम ये tan² इधर चले जाओ, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 1, मतलब इतना से इतना निकाल लिए, तो इसी एक के बदले हमने इतना रखना है। ठीक है, तो इस एक का बदले देखो जरा, एक बार उतारेंगे क्या हो जाएगा, tan ए प्लस का sec ए, tan ए प्लस sec ए माइनस इस एक का बदले हम रख देते हैं sec² थीटा माइनस का क्या चीज, tan² थीटा, ये रख दिए। क्लियर? और नीचे में कुछ भी नहीं रखना है। आप कहोगे कि भैया नीचे वाला के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, मत लिखना, कुछ भी मत छोड़ना, नीचे छेड़ना ही नहीं है। tan ए माइनस का sec ए प्लस का 1। क्लियर? अब देखो तुम a² माइनस b² का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दोगे, इसको उतारो एक बार, tan ए प्लस का क्या चीज, sec ए माइनस, अब देखो यहां पे a² माइनस b² यानी एक बार जोड़ के, यानी sec ए प्लस क्या चीज, tan ए, sec ए प्लस tan ए एक बार, और sec ए माइनस का क्या चीज, tan ए एक बार। क्लियर है? क्या चीज का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कि भाई a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज, घटा के। वही चीज हम इतना का बदले हमने इतना लिख दिया। क्लियर? अब नीचे सेम टू सेम उतार देना है। नीचे सेम टू सेम क्या है भैया, tan ए माइनस का sec ए और प्लस का क्या चीज 1। अब देखो यहां से एक और ट्विस्ट छोटा सा आ जाएगा, इसको डिलीट करते हैं, मिटा देते हैं। यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि भैया tan ए प्लस sec ए इसमें भी है, tan ए प्लस sec ए इसमें है, क्या हम इसको कॉमन ले लें, tan ए प्लस sec ए हम कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब यहां पे बचेगा क्या, यहां से ये कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, माइनस माइनस माइनस, देखो आप tan ए प्लस sec ए तो ले लिए बाहर, तो यहां पे बचेगा क्या, sec ए माइनस tan ए, क्या चीज, ब्रैकेट sec ए माइनस का क्या चीज, tan ए। ठीक है, अब देखो यहां पे नीचे में क्या था जी, tan ए माइनस का sec ए, tan ए माइनस का sec ए। देखो जरा, tan ए माइनस sec ए प्लस का 1। आप कहोगे कि भैया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कैसे अभी बताते हैं। देखो आप एक बार और लिखो, जस्ट आंसर आ गया है, tan ए प्लस का क्या चीज, sec ए इंटू 1 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करो, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, sec ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का tan ए। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? नीचे देखो क्या है, tan ए माइनस का sec ए और प्लस का 1, इतना ही है नीचे में ना, इतना ही है। इसको आप देखो, ये प्लस का tan ए, प्लस का tan ए, माइनस का sec ए, माइनस का sec ए, प्लस का 1, तो ये कटा दे। कोई बोल रहा है कि भैया एक बार आप ऐसे लिखो ना, tan ए प्लस का sec ए, tan ए प्लस sec ए
इंटू, ऐसे कोई बोल रहा है कि भैया इसी चीज को tan a माइनस का sec a प्लस का 1, ऊपर में इतना लिख दीजिए और नीचे में इतना लिखिए tan a माइनस का sec a और प्लस का 1, तब जाके हम सीधा सीधी कटाएंगे, तब जाके हम सीधा सीधी ऐसे कट करेंगे। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है ना, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे पास बचा क्या? आप कहोगे कि भैया tan a प्लस का sec a। अब देखो नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है? एक है ना। अब आंसर आ चुका है, एक बार और लिखो tan a प्लस का sec a लिखे हो। अब इसी फार्मूला को एक बार और अप्लाई कर दें कि भाई इतना बराबर वन होता है तो एक बराबर इतना लिख देंगे, तो एक का बदले हम ऐसा लिख दे क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस का क्या चीज? tan स्क्वायर थीटा। यहां से ऊपर का एक बार ऐसे ही निकालोगे, लिखोगे tan a प्लस sec a बट्टे में अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फिर वैसे ही क्या चीज? sec a प्लस का tan a, sec a प्लस का tan a इंटू sec a माइनस का क्या चीज? tan a, sec a माइनस का tan a। ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास? एक बटा sec a माइनस का क्या चीज? tan a। और क्या चीज? ए प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पे, यहां से तुम देखो, जब तुम्हारे पास जब इतना बचा था ना, तब इसका तुम क्या कर सकते थे? रेशनलाइजेशन भी कर सकते थे, ठीक है। तो कोई बोल रहा है कि भैया रेशनलाइजेशन नहीं करते, सेक थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते। भाई साहब उतना छोड़ दो, दिमाग में नहीं आएगा। तुमको मालूम है कि किसी भी संख्या, अगर मान लो यहाँ एक लिखा है तो इसके नीचे में एक है, मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका नीचे में कुछ भी नहीं है तो एक है, यहाँ पे 100 लिखा है, इसका नीचे में कुछ भी नहीं है तो एक है। तो भाई साहब ये वाला tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, तो इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो एक है। हम जानते हैं tan और सेक के रिलेशन में एक आइडेंटिटी होता है, वहां से हम इसको लगाया, अप्लाई किया, आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही। अब देखो ना तुम्हारा पास आइडेंटिटी क्या है? आप कहोगे कि भैया पहला आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक। दूसरा आइडेंटिटी क्या है भाई? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है जी? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो कॉट और कॉसेक, क्या चीज जी? कॉट और कॉसेक दिया है, ठीक। तो हम कहते हैं कि इसका इसमें क्या पड़ेगा? यूज पड़ेगा। देखो इसी एक का बदले तुमको यहां से क्या चीज? इस आइडेंटिटी से क्या निकालना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब इस 1 को दिया है, तुमको इतना रखना है इसी के बदले। तो वैसा ही सेम कहेंगे टेकिंग LHS। क्या चीज जी? टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। LHS है कितना? आप कहोगे कि भैया कॉट ए प्लस का क्या चीज? कॉसेक ए और माइनस का 1। देखे जरा, देखे जरा, यहां पे नीचे में देखो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और माइनस का 1 नहीं है, प्लस का 1 है। अब तुम कहोगे कि भैया अभी अप्लाई करेंगे इसके लिए, सेम सेम वैल्यू उतारिए, कॉट ए प्लस का क्या चीज? कॉसेक ए और माइनस 1 के लिए क्या चीज? कॉसेक ए, क्या चीज? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का क्या चीज? कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखो अगेन सेम टू सेम, नीचे का तो कुछ छूना ही नहीं है, कॉट ए माइनस का क्या चीज? कॉसेक ए और प्लस का 1। क्लियर? अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको तोड़ेंगे तो इसको सेम टू सेम उतारेंगे, कॉट ए प्लस का क्या चीज? कॉसेक ए माइनस, देखो यहाँ पे आप कहोगे कि भैया कॉसेक ए क्या चीज जी? ए प्लस बी, यानी कॉसेक प्लस कॉट ए एक बार हो जाएगा और एक बार हो जाएगा कॉसेक माइनस का क्या चीज? कॉट ए। क्लियर है? इतना सा बात सबको क्लियर है कि नहीं? यस बोल दो, वीडियो को लाइक कर दो। यहां पे देखो आप कहोगे कि भैया कॉट ए माइनस का क्या है? कॉसेक ए और प्लस का 1। अब देखो आप कहोगे कि भैया यहां से फिर कॉमन आ जाएगा, एक ही है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है, कॉसेक प्लस कॉट यहां भी है, तो हम ले लेते हैं कॉमन। क्या चीज? हम कॉमन लेते हैं भाई साहब, कॉट ए प्लस क्या चीज? कॉसेक ए हम कॉमन ले लिया, निकाल लिया। क्लियर है? निकाल लिया। अब तुमने ये कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ये प्लस वाला कॉमन, तो यही बचेगा ना, क्या चीज? कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भैया नीचे में क्या बचेगा? तो देखो ना, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1 बचेगा। अब आप कहोगे भैया ये वाला पार्ट कट जाएगा कि फिर एक बार ओपन करवाओगे? अरे देखो ना ये माइनस का कॉसेक माइनस का प्लस का कॉट ए, तो प्लस का कॉट माइनस का कॉसेक, ये प्लस का 1, ठीक है। तो इससे ये कटा दे, अरे एक लाइन घट गया, एक
लाइन घट गया तो ऊपर में कितना है जी, कॉट ए प्लस का कितना, कॉसेक ए। अब बताओ इसका नीचे में फिर कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है ना, हम कह देते हैं इसको मिटा दें। अब मिटाते हैं इसको, देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ऊपर में एक बार ऐसे ही लिखो, क्या चीज, कॉट ए, क्या चीज, कॉट ए प्लस का क्या चीज, कॉसेक ए, कॉसेक ए। अच्छा, इस एक का बदले तुम फॉर्मूला को जानते हो, क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला जानते हो। अरे अभी ना लिखे था कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर उतना होता है। अब जानते हो कि ए स्क्वायर का जगह पे बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर यहां से एक बार लिखेंगे और आंसर आपका क्या है, आके रेडी है। कॉट ए प्लस का क्या चीज, कॉसेक ए बट्टे ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, यानी कॉसेक प्लस क्या चीज, कॉट ए, कॉसेक प्लस कॉट ए इंटू क्या चीज, कॉसेक माइनस क्या चीज, कॉट ए। आगे आंसर देख लो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है। बचेगा क्या तुमको, एक बटा कॉसेक माइनस क्या चीज, कॉट ए। अब आप कहोगे भैया इसमें आंसर कहां आने का चांसेस है, भैया इसमें आंसर आने का चांसेस कहां है, आने का चांसेस कहां है। अरे समझो ना, समझो, एक बार समझो, ये वाला मिटाते हैं, एक बार समझो, एक बार समझो, एक बार समझो। आप कहोगे कि भैया इसको हम एक बार चेंज करते हैं, कैसे चेंज करोगे, देखो जरा, कॉसेक को एक बटा साइन लिख सकते हैं, एक बटा साइन माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉसे बटा क्या चीज, साइन लिख सकते हैं, कॉसे बटा साइन लिख सकते हैं, कॉसे बटा साइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस चीज का एलसीएम ले लेंगे, तो आप कहोगे कि ये ऊपर में 1 ही रहेगा, ये बट्टे एलसीएम, साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कहोगे भैया फिर तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉसे हो जाएगा, 1 माइनस कॉसे हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि भैया 1 माइनस कॉसे नहीं लाना है ना, 1 प्लस कॉसे लाना। अब तू बताओ कहां गड़बड़ हुआ है, तू बता दो एक बार गड़बड़ कहां हुआ है, तू बता दो गड़बड़ कहां हुआ है, एक बार जरा बता दो गड़बड़ कहां हुआ है, 1 प्लस कॉसेक ए, या 1 प्लस कॉसेक ए, साइन तो ऊपर चल जाएगा, नीचे में आ जाएगा, ठीक है, एक सेकंड ठहर जाइएगा, यहाँ पे ठहरो जरा, ये वाला एक बार मिटाते हैं, ये वाला एक बार मिटाते हैं, ठहरो, आपका आंसर यही आ गया था, ये वाला लिखने का जरूरत नहीं था, ये वाला देखो जरा, आप कहोगे समझो जरा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉसे बटा साइन है, एक बार ठहरो, एक स्टेप आगे चले गए थे, प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन। तो आंसर तो तुम्हारा यही आया था, तुम तो देखेगे नहीं, तुम तो ध्यान ही नहीं दोगे। यहाँ पे देखो कॉसे प्लस का साइन है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉसे बटे में, ध्यान देना है तभी जाके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बनेंगे। देखो ना, यहीं पे आंसर था, हम इधर क्यों चले गए भाई, वहां पे अगर मान लो तुमको इतना साइन बटा 1 माइनस कॉसे पे चले गए, ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट नहीं जाना था, ये वाला पार्ट नहीं जाना था। क्लियर, तो आपको आंसर प्रूव हो गया ना भाई। देखो जरा, हम इतना बराबर इतना प्रूव कर दिए सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, अब इस क्वेश्चन को तुम बता दो, इस क्वेश्चन को बता दो। आप कहोगे कि भैया यहां पे रिजल्ट में सेक tan है, रिजल्ट में क्या है, RHS में सेक tan है। कहने का मतलब कि अगर इस चीज को भी अगर हम ऊपर नीचे अगर कहीं सेक थीटा और tan थीटा इन्वॉल्व कर दें और आइडेंटिटी लगा दे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हमारा बहुत अच्छा से हो जाएगा। क्यों, इसी क्वेश्चन पे है, इसी वाला क्वेश्चन पे है, इसी वाले क्वेश्चन पे है भाई। देखो tan और सेक का है, हम उसी को अब देखो यहां पे देखो, आप कहोगे कि भैया अगर यहां पे साइन है, अगर यहां पे हमको tan लाना है, यहां पे सेक लाना है, चाहे कुछ भी लाना है, तो किस चीज से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो हमको यहां पे tan लाना है तो साइन में cos से डिवाइड करेंगे तभी तो tan आएगा ना। तो सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट में लगाओ, किसमें, tan और sec के कन्वर्ट कर लो इसमें, ठीक है। तो नाउ टेकिंग, देखो जरा एक बार लिख लेंगे, स्टेप लिख लेंगे, टेकिंग क्या चीज, LHS, टेकिंग LHS हम ले लेते हैं। LHS है कितना, साइन थीटा माइनस का क्या चीज जी,
कॉस थीटा प्लस का 1, और नीचे में क्या है साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। अब तुम जब डिवाइड करोगे कॉस के ना, अंश और हर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर यानी अंश एंड हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। अब तुम इसको कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि एक बार उतार देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस है जी, माइनस कॉस थीटा है पहले से, और कॉस थीटा से डिवाइड करना है, प्लस एक पहले से है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। हमने डिवाइड कर दिया अंश को, अब हर को डिवाइड करने के, साइन थीटा और कॉस थीटा से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस है, कॉस थीटा पहले से है और कॉस थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 1 पहले से है और कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो जरा, साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, tan माइनस कॉस कट कर जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 1 बटा कॉस कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, 1 बटा कॉस कितना, सेक थीटा। यहां पे भी कट जाएगा, ये साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, tan ए, माइनस नहीं प्लस रहेगा, अरे भाई यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, ध्यान दे दो, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे 1 माइनस का कितना हो जाएगा, सेक ए। देखो आप कहोगे कि भैया इसको एक बार सीधा कर लो, tan ए प्लस का कितना हो जाएगा, सेक ए और माइनस 1। इसी 1 के लिए आप इतना खेल कर रहे हो, क्या हो जाएगा जी, tan ए माइनस का कितना जी, सेक ए और प्लस का 1, नीचे का उतार दिया ना। अब इसी एक के लिए आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है, किस टर्म वाला, सेक थीटा माइनस tan थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे रख दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे भैया यहां पे देखो जरा, tan थीटा है ना, हम ए लिया है, ठीक है, कोई बोल रहा है भैया यहाँ पे थीटा ले लिए, यहाँ पे ए ले लिए, अरे ये सब थीटा बना लो, अरे ये थीटा बना लो, अरे ये थीटा बना लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अरे कुछ भी नहीं, tan थीटा प्लस का क्या चीज, सेक थीटा, tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 लिखे, या 1 के बदले हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या चीज, tan स्क्वायर थीटा लिख दिए। क्लियर। अब नीचे में देखो जरा, नीचे में क्या है, tan थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। ठीक, अब देखो आप कहोगे कि एक बार और लिखेंगे भैया, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं लेंगे अभी, समझो एक बार समझो, ये माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस का क्या चीज, tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का क्या चीज, tan थीटा। हो गया ना, ये देख लो, हम तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया, और नीचे में ज्यों का त्यों उतार देंगे, टेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस का 1। यहां पे देखो, अब देखो आप कहोगे कि भैया ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, यानी कॉमन है, तो हम कह देते हैं कि भाई साहब tan थीटा प्लस का सेक थीटा हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पे देखो ये वाला बाहर आ गया, तो एक बचेगा, माइनस ये वाला बाहर आ गया, तो क्या बचेगा तुमको, सेक थीटा माइनस का tan थीटा, क्लियर। और नीचे में क्या चीज, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। अब तुम चाहो तो इसको और इसको कटा सकते हो, क्यों, देखो जरा, ये प्लस का tan थीटा है ना, तो ये माइनस प्लस का tan थीटा, जब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का सेक थीटा, तो ये ओपन करेंगे तो माइनस का सेक थीटा। अब देखो जरा, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 कटा दिए ना। अब तुम्हारे पास बचा क्या, tan थीटा प्लस का क्या चीज, सेक थीटा। अब प्रूफ क्या करना है, देखो 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो, अब इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप कहोगे कि भैया फिर अगेन हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, tan थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, बट्टे में यहां पे 1 का बदले हम tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी से लिख सकते हैं। अब देखो इसको जब तुम खोलोगे ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में हो नहीं जाएगा, रहेगा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, यानी एक बार सेक थीटा प्लस का tan थीटा और एक बार सेक थीटा माइनस का tan थीटा।
क्लियर। अब देखो ये प्लस का ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा, तुम्हारे पास बचा क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यही तुमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, अब कोई बोलेंगे भैया यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई ये आसान है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के डरना मत, सिंपल क्वेश्चन है ये, पावर 4 से घबराना नहीं है, देख के बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो प्रूफ करना है ना, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस है कितना, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, और बट्टे कितना है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो अगर तुम्हारे पास a का पावर 4 है तो तुम a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम ऐसे देखो, मानो ये a का जगह पे है तो आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस के लिए भी वैसे ही, कॉस के लिए भी वैसा ही, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, नीचे में क्या है जी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, मतलब ए का जगह पे इतना है और बी का जगह पे, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज घटा के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर के बदले हम क्या लिख देंगे भाई साहब, एक बार ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। कोई बोले भैया साइन स्क्वायर कहां, अरे भैया तुम ए का जगह पे साइन स्क्वायर है, बी का जगह पे कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझे बात को। और नीचे में क्या है जी, 1 माइनस का क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहां से आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भैया इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1 इंटू क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कितना है जी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये साइन कॉस नहीं चाहिए। तो एक बात यहां से समझिए, ऊपर में इसको ऐसे ही लिखिए कि भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बताए थे कि आइडेंटिटी तुमको हर एक जगह पे रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखो जरा, हमारे पास इतना था, उसके बदले हमने ये लिख दिया, सही है। अब देखो एक बार इसको ब्रेक कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे में कितना है जी, नीचे में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा, माइनस का 1 इधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर कितना होता है जी, tan स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन, इसको भी तोड़ देना है, जस्ट सेम सिंपल है, पावर 4 से मत घबराना, ठीक है। अब देखो तुम कहोगे कि भैया टेकिंग एलएचएस, क्या चीज, टेकिंग एलएचएस पे कितना है जी, साइन का पावर 4 है, कितना है, साइन का पावर 4 है प्लस का कॉस का पावर 4 है। ठीक है, अब तोड़ेंगे इसको। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि कुछ अलजेब्रिक फार्मूला यहां पे देखो, ये ए का जगह पे है, ये बी का जगह पे, ये ए का जगह पे है, ये बी का जगह पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहां पे आ जाओ। अगर तुम्हारे पास मान लो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप कहते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2ab। देखो जरा तुम्हारे पास ये वाला चीज अवेलेबल है, मतलब अगर हम कह दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। कहने का मतलब भैया कहना क्या चाहते हो, हम कहना चाहते हैं कि अगर तुमको इतना दिया है ना तो उसके बदले तुम ये लिख सकते हो।
ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास a का जगह पे साइन स्क्वायर, b का जगह पे कॉस स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दें तो a का जगह पे क्या है जी, साइन स्क्वायर प्लस b यानी कॉस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 2a, a का जगह पे कितना है जी, साइन स्क्वायर इंटू b का जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर। अब इसका बदले तुम आइडेंटिटी एक यूज करोगे भाई, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इंटू क्या चीज, कॉस स्क्वायर a। कुछ भी है देखो ना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ गया क्या, यही प्रूफ करना था। देखो तो सिंपल, यहां पे क्या था भाई, ये वाला को हम इसमें कन्वर्ट करें, फिर बच्चे का पढ़ाते क्या है वो डायरेक्ट इस चीज को नहीं देखते हैं कि भाई a का जगह पे कितना है साइन स्क्वायर, b का जगह पे कितना है कॉस स्क्वायर है, ठीक है राइट। आगे बढ़ते हैं राइट। अब यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। क्या ट्विस्ट रहेगा भैया बता दो, क्या ट्विस्ट रहेगा भैया बता दो। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या लाना है। अगर हम कह दें कि भाई थीटा, इस पे ध्यान मत दो, थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया है, sin q प्लस cos q फाइंड करना है। अब यहां से ध्यान दो, अगर हम कह दें कि भाई एक लाइन खींच लेते हैं, आप भी एक लाइन खींच लेना है पेपर में। हम कहते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई साहब sin q थीटा प्लस cos q थीटा का मान बताना है, ठीक है। हम कहते हैं कि पहले कहते हैं कि इसको ओपन करते हैं भाई, साइन क्यू है ना ए क्यू प्लस बी क्यू पे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, देखो जरा यहां पे देखो जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला है। तो हम तोड़ देते हैं इसी पे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा राइट, इंटू ए स्क्वायर यानी ए का जगह पे साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी यानी साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो तुम कहोगे कि भैया एक बार इसको और हम बढ़ाएंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा माइनस क्या चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर देखो यहां पे एक चीज कंफर्म हो गया कि भाई साहब अगर तुम इसका वैल्यू चाहते हो तो तुमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे आ जाओ, अब इस डेटा दिया हुआ से एक बार समझो कि क्या दिया हुआ है, हमको कुछ मिल सकता है क्या यहां से, तो कॉट थीटा बराबर इतना है। अब इसको हम एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, हेलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो tan को कन्वर्ट करो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा में आ जाएगा, साइन थीटा बटा, नहीं मानोगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा प्लस कॉट को हम क्या कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां पे देखो जरा। अब नीचे में हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो आप जानते हो कॉस से कॉस चले जाएगा, साइन बचेगा, साइन से स्क्वायर, साइन में गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा, हेलो समझो, कॉस से कॉस गया तो फिर साइन से साइन, कॉस बचेगा, कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे में कितना बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो आपको कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, तो क्या हम यहां से अगर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा निकाले तो 1/2 मिल जाएगा। आप कहोगे कि भैया हाँ मिल जाएगा। यहां से कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है यार कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। देखो यहां पे देखो बेटा, आप कहोगे कि हमारे पास इतना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है बराबर 2 है, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाइज करो, हमको इसका वैल्यू चाहिए तो ये वाला इधर आ जाएगा। देखो जरा, कोई बोल रहा है कि भैया एक बार अच्छा से बता दीजिए, देखो ये गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हमको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि ये पहले से 1 है, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो क्या हम यही ना लिखे रे बाबा, यही ना लिखे थे। अब देखो तुम कहोगे कि भैया हम यहां पे 1 माइनस इसका वैल्यू रख देते हैं 1/2, तो 1/2 रखेंगे ना तो यहां से देखो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस क्या चीज कॉस थीटा,
और 2 में से 1 चल जाएगा 1/2, मतलब ओवरऑल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1/2। अब देखो क्या मामला फंस गया। अब फिर अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। एक बात समझो, यहां पे हम कह दें कि यहां पे अगर हम कह दें कि मान लो तुम्हारे को a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इतना होता है कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हम कह दें कि यहां से हमको a प्लस बी चाहिए, तो तुम कहोगे कि ये 2 जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही ना। तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब a का जगह पे साइन है, b का जगह पे कॉस है, तो क्या हम इस फॉर्मूला का यूज कर लें? क्या इस फॉर्मूला का यूज कर लें? तो कहोगे कि नहीं कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर डायरेक्टली हम रूट का अंदर नहीं। कोई बोल रहा है कि भैया एक बार ये फॉर्मूला पे बैठाइए, देखो देखो हम कह दें कि भाई साहब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चीज? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चीज? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो आप कहोगे कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार यहां से आ जाओ, साइन थीटा प्लस क्या चीज? कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप कहोगे कि भैया यहां से 1 रहेगा प्लस 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 रख दे, यहां से 1/2 रख दे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालेंगे तो ये पावर इस पे जाकर रूट चढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब कि भाई साहब इसके बदले आप √2 रख सकते हो इनटू ये पहले से 1/2 है, तो इसी को बोलते हैं भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला आंसर हो जाएगा। और अगर तुमको चाहिए कि भाई इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एगो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2। अब ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में देखना है कि इस टाइप का दिया हुआ है या इस टाइप का दिया हुआ है। मैक्सिमम ऑप्शन में इस टाइप का दिया हुआ है, क्योंकि बट्टे में यानी हर में यानी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, यानी ऑप्शन में मैक्सिमम ये नहीं देने का चांसेस है, बाई चांस दे दिया तो ऐसा। ठीक, तो यही आपका क्या है भाई साहब? साइन क्यू थीटा प्लस कॉस थीटा का यही है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब कहोगे कि भैया ये क्वेश्चन देख के डर लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। देखो तुम्हारे पास इतना का वैल्यू, p का वैल्यू इतना दिया हुआ है और q का वैल्यू इतना दिया हुआ है। क्या पूछा रहा है भाई? ये q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। ये भाई साहब सिंपल है, मैं बोल रहा हूं ना सिंपल है। तुमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम कहते हैं कि ये वाला वैल्यू तुम रख दो ना भाई, वैल्यू रख दो, यहां से p का वैल्यू q का वैल्यू उठा के रख दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। टेकिंग LHS उसका, टेकिंग LHS क्या चीज? टेकिंग LHS है कितना? q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू क्या है जी? बस इतना ही है ना, इतना ही है। अब q का वैल्यू रखो, सेक थीटा प्लस क्या है? कॉसेक थीटा। यहां पे देखो सेक थीटा प्लस क्या चीज? कॉसेक थीटा। यहां पे रख दो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, आ जाएगा पी स्क्वायर बोले तो मतलब साइन थीटा। देखो जरा, साइन थीटा प्लस का क्या चीज? कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस का 1, बस इतना ही है ना। अब देखो सेक को हम 1/cos लिख देते हैं, अरे बदल लेते हैं, क्या हो जाता है? ऐसा बदल लेते हैं ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। यहां पे देखो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस या प्लस, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हो, प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भैया इसको भी यहां पे देखो जरा, cos थीटा इंटू क्या चीज? साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो cos से cos चल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? साइन थीटा बचेगा, प्लस साइन से साइन चल जाएगा, क्या बचेगा? cos थीटा। क्लियर? यहां से इसको बात हमने आ गया, इसके बदले हम 1 लिख दे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो क्लियर? अब कहोगे कि भैया ये -1 है ना, cos थीटा माइनस का 1, छोड़ो मत, ये -1 ये +1 कैंसिल। अब देखो आगे कहोगे कि भैया साइन थीटा प्लस ऊपर में cos थीटा और नीचे में क्या है जी? साइन थीटा इंटू क्या चीज? cos थीटा और इंटू ये क्या है जी? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखो जरा
कॉस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, बचेगा क्या, 2 इंटू इतना, मतलब 2 इंटू क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस का क्या चीज, कॉस थीटा। देखो जरा 2 इंटू इसका वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, पी है। भाई साहब हम पी रख दिए तो आगे आपको 2p, ये क्या है, हमने RHS को प्रूफ कर दिया LHS से, हैंस प्रूव्ड। देखो अब कोई भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन था, नॉर्मल कैलकुलेशन था ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बस और 2-3 क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में तुम बहुत दिमाग लगाओगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन बता सके। अब देखो तुम कहोगे कि भैया हम LHS को ले लेते हैं, टेकिंग LHS, क्या चीज, टेकिंग LHS, ठीक है भाई, टेकिंग LHS ले लिया, क्या चीज, सेक थीटा, क्या चीज, सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, ठीक। अब देखो, अब हम कह दे, एक बात सोचो, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, समझो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, और ऊपर में हम उतार देते हैं सेक थीटा प्लस का क्या चीज, टैन थीटा, क्लियर है। इस एक के लिए सेक और टैन के आइडेंटिटी याद करो, क्या होता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा, कैसे, आप कहोगे कि भैया ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर ये एक इधर ही छूट गया। कहने का मतलब कि तुमको एक का बदले इतना लिख सकते हो। भाई साहब इस बट्टे में कुछ भी नहीं था, एक था, एक का बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कहोगे कि भैया आप थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है। देखो इतना पढ़ाने के बाद, इतना एक एक चीज बताने के बाद भी दिमाग ना खुले तो वो तुम्हारा थोड़ा सा पढ़ाई पे अपना टाइम ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब हमने यहां पे कैसे लिख दिया भाई, हमने यहां पे कैसे लिख दिया कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्लस वाला से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो ना बचेगा क्या, सेक थीटा माइनस का क्या चीज, टैन थीटा, टैन थीटा। क्या यही प्रूफ करना था तुम्हें, क्या यही प्रूफ करना था। अब यहां पे कुछ बच्चे बनाना सोचेंगे तो कहेंगे कि भैया हमको अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है तो हम क्या करते हैं, इसमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा से, सेक थीटा माइनस टैन थीटा से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, हम गुणा भाग कर देते हैं, फिर हल करेंगे, फिर आंसर आएगा, यहां से भी आएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, यहां पे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि इस क्वेश्चन को देख करके कितने को डर लगता है। देखो आप कह रहे हो कि भाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सेक थीटा टैन थीटा साइन थीटा को पी के टर्म में लेके आ जाओ। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन गांठ बांध लो दिमाग से, ये सवाल आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन सवाल आसान है। हम कहते हैं कि अगर तुमको इतना देके कुछ भी पूछे, सेक थीटा चाहे साइन थीटा चाहे कॉस थीटा चाहे टैन थीटा, पी के टर्म में चाहे क्यू के टर्म में चाहे आर के टर्म में चाहे एस के टर्म में चाहे इसके, उसके लिए क्या करना है, यहां से 2 इक्वेशन तुमको बनाना है। 2 इक्वेशन कैसे बनाना है हम बता देते हैं। ये मान लो कि ये पहले से दिया हुआ है एक इक्वेशन है, क्लियर। अब सेक थीटा और टैन थीटा के रिलेटेड एक आइडेंटिटी होती है, कौन सा आइडेंटिटी होती है, आप कहोगे कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस चीज से आप यहां पे लिखो, यहां पे लिखो बाई आइडेंटिटी, बाई आइडेंटिटी, बाई क्या चीज, आइडेंटिटी, बाई आइडेंटिटी क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझो बात को, समझो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस का टैन थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा और सेक थीटा माइनस का टैन थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। हमने यहां कुछ भी नहीं किया, जस्ट आइडेंटिटी अप्लाई किया भाई, सेक थीटा टैन थीटा के टर्म वाला। अब कहोगे कि इतना का वैल्यू हमारे पास क्या है, पी है। भाई इतना का वैल्यू तुम्हारे पास पी है, तब पी रखते हैं और सेक थीटा माइनस का क्या चीज, टैन थीटा, सेक थीटा माइनस का सेक थीटा, हेलो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर का 1। अगर हम यहां से कह दें कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा हमको निकालना है तो यहां ये पी मल्टीप्लाई में है, इधर आ गए तो डिवाइड में। ये इक्वेशन आप 2 लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया है। अब देखो तुमको क्या कहना है, क्वेश्चन का एक्चुअल में कहना है कि तुमको सेक थीटा को कन्वर्ट करके लाके देना है पी के टर्म में, ठीक है। जो ये है ना, ये सेक थीटा है ना, इस पी के टर्म में रहना चाहिए और
tan थीटा, देखो जरा tan थीटा को तुमको वैसे ही कन्वर्ट करके p के में लाना है और sin थीटा को तुमको वैसे ही कन्वर्ट करके p में लेके आ जाना है। अब देखो सिंपल, देखो हम कहते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा। अगर हमको sec थीटा चाहिए, अगर मान लो हमको sec चाहिए, तो यहां से हम कहते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दें। देखो जरा, अब कहोगे कि भैया इक्वेशन सॉल्व, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या चीज, ऐड 1 एंड 2। अब कहोगे कि भैया ऐड कर रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे? भाई साहब अगर तुम ऐड करोगे ना तो ये प्लस का tan माइनस का tan कैंसिल हो जाएगा, सेक बच जाएगा। अगर तुम घटा दोगे ना तो जब घटाओगे तो tan ऐड हो जाएगा, सेक खत्म हो जाएगा। हमको सेक चाहिए इसलिए हमने ऐड किया। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, सेक थीटा प्लस का tan थीटा बराबर p, क्लियर। दूसरा इक्वेशन क्या है, सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1/p। अब आपको सिंपल आता है, जोड़ घटाव आता है ना। अब देखो ये प्लस का tan माइनस का tan कैंसिल, एगो सेक थीटा एगो सेक थीटा, कितना हो जाएगा, 2 गो सेक थीटा बराबर ये p प्लस 1/p, क्लियर। आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भैया अगर यहां से सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या चीज p। कैसे भाई, p प्लस 1/p का एलसीएम, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 और p का एलसीएम ले लिया, जोड़ घटाव कर लिया। यहां से अगर हम सेक थीटा निकाल दें तो आप कहोगे कि p स्क्वायर प्लस का 1, अब p तो पहले से है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। क्या तुमको ये आ गया आंसर, तुम्हें आ गया? सेक थीटा को हमने p का टर्म में कर लिया, पूरा इसमें p है ना, राइट। अब देखो तुमको tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा चाहिए ना, कहने का मतलब कि तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। tan थीटा को बचाना है, मतलब tan थीटा बचाना मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या घटाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, सेक थीटा प्लस क्या चीज, tan थीटा इक्वल टू क्या है, p है। सेक थीटा माइनस का tan थीटा और इक्वेशन क्या हो गया, इतना 1 क्या चीज p। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब सब्ट्रैक्ट, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो आप कहोगे कि प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल, प्लस का tan थीटा और प्लस का tan थीटा, एगो tan थीटा एगो tan थीटा, 2 गो tan थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां से p माइनस 1/p, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे में p। अब देखो यहां से tan थीटा निकाल दिए ना, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। क्या तुमको tan थीटा को हमने p के टर्म में ला दिया। अब देखो तुमको sin थीटा चाहिए ना, तो एक फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या होता है भाई साहब, फार्मूला क्या होता है कि भाई साहब tan थीटा बट्टा सेक थीटा, tan थीटा बट्टा सेक थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, याद कर लो। कैसे, कहने का मतलब कि भैया अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो sin थीटा आ जाएगा। देखो हम बता देते हैं, tan को क्या लिख सकते हो, देखो समझो, tan को क्या लिख सकते हो, sin थीटा बटा cos थीटा। ये sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा क्या चीज, cos थीटा। क्लियर, तुम्हारा मेन बटा ये वाला है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कहोगे कि भाई sin थीटा बटा cos थीटा इनटू ये cos ऊपर चल जाएगा और बट्टे में 1, तो ये cos से cos कैंसिल आएगा। क्या तुमको RHS मिल गया, मतलब आप sin थीटा बराबर इतना लिख सकते हो। क्लियर, एक फार्मूला याद कर लिए। तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटा नहीं देते हैं। देखो कहने का मतलब कि हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू है, इसलिए हम वहां रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बटा सेक थीटा, तो tan थीटा बटा सेक थीटा, देखो जरा tan थीटा बटा सेक थीटा, तो tan थीटा बटा सेक थीटा इक्वल टू क्या चीज, sin थीटा। क्लियर, tan थीटा का वैल्यू कितना है जी, p स्क्वायर। देखो जरा tan थीटा बटा सेक थीटा, tan थीटा बटा सेक थीटा इक्वल टू देखो p स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे में क्या है 2p। कोई बोल रहा है भैया थोड़ा सा स्पेस, इसको मिटा दे क्या, आप एक्सप्लेनेशन देख लिए ना, हमारे को यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा जगह नहीं है। यहाँ पे देखो जरा, आप कहोगे कि भैया tan का वैल्यू कितना है जी, p स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे में क्या चीज 2p, और सेक का कितना है जी, p स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 2p ऊपर चल जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, p स्क्वायर इतना, ये 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा। क्या तुमको sin थीटा का वैल्यू आ गया, क्या sin थीटा का वैल्यू आ गया क्या, देखो ना, और यही तुम सॉल्व करके लाना चाह रहे थे। क्लियर, और यही इसका क्या है आंसर है।
समझ गए बात को? कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। अब चलिए अगला क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल वही फार्मूला लगेगा। देखो यहां पे देखो कॉसेक प्लस कॉट दिया है और कॉस थीटा पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या कहा कि इतना दिया है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करेंगे भाई, कॉसेक और कॉट से रिलेटेड कौन सा आइडेंटिटी होता है? आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको हम एक बार कॉसेक थीटा, एक बार कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने लिख दिया इक्वल टू 1। अब इतना का वैल्यू तुमको पता है, क्या चीज? पी है, इतना का वैल्यू पी है। और देखो जरा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, हम कह रहे हैं ना कि यहां से तुमको कितना अच्छा सवाल बनेगा और एग्जाम में आ जाएगा तो तुम बहुत बेहतरीन लेवल का बना दोगे। इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब पूछा क्या जा रहा है? अब कहोगे भैया कॉस थीटा पूछा जा रहा है, कैसे लाए कॉस थीटा, लेकिन तुमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से निकालने का क्या क्या चांसेस है एक बार समझो। एक और सुपर क्लास का फार्मूला देखो कि कॉट थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कोई बोला भैया कैसे? देखो कहने का मतलब कि इतना के बराबर इतना होना चाहिए, तो कॉस कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बटा क्या चीज? साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा साइन थीटा लिख लेंगे, कॉसेक यहां पे देखिएगा जरा, कॉसेक रहेगा, कॉसेक थीटा होता है। तो अब देखो जरा ये मेन बटा है, कॉसेक को 1 बटा साइन लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू ये साइन ऊपर चले जाएगा बटे में 1, ये साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या? कॉस थीटा। कहने का मतलब कि आप कॉस थीटा बराबर इतना लिख सकते हो कॉट थीटा बटा। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे तो तुमको कॉसेक थीटा मिलेगा और कॉट थीटा मिलेगा। जब एक बार जोड़ दोगे तो कॉसेक थीटा मिल जाएगा, एक बार घटा दोगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा, तो कॉट थीटा बटा कॉसेक कर देंगे, कॉस का मान आ जाएगा, सिंपल। तो अब क्या करेंगे? एडिंग 1 एंड 2, क्या चीज? एडिंग 1 एंड 2। तो 1 कितना है जी? आप कहोगे कि कॉसेक थीटा प्लस का क्या चीज? कॉट थीटा बराबर क्या है? पी है। इक्वेशन दूसरा कितना है? कॉसेक थीटा माइनस का क्या है जी? कॉट थीटा बराबर 1/p। हम ऐड कर रहे हैं, मतलब कोई भी चिन्ह बदलेंगे नहीं। अब देखो ये प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा कैंसिल, एगो कॉसेक थीटा एगो कॉसेक थीटा, मिलेगा कितना तुमको? 2 कॉसेक थीटा बराबर p प्लस 1 कितना है जी? p है। इधर आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भैया यहां पे हो जाएगा p स्क्वायर 1 इतना हो जाएगा, और यहां से 2 कॉसेक थीटा, अगर यहां से कॉसेक थीटा निकाल दिया तो आप कहोगे कि p स्क्वायर प्लस का 1 p रहेगा, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा हमको निकल गया, कॉसेक थीटा निकल गया। अब हमको कॉट चाहिए, देखो जरा कॉट चाहिए ना, तो देखो क्या करोगे? आपको कॉट को बचा के रखना है, तो ये प्लस में है यहाँ पे माइनस में है, तो बचाना बोले तो इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 1 में से 2 घटा दो, तो आप कहोगे कि भैया देखो जरा कॉसेक थीटा प्लस का क्या चीज? कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है? p है। अब इसी को एक बार और लिख देते हैं माइनस के साथ में, और 1 क्या है? p है। क्या करना है जी? घटाना है ना जी, घटाना है। तो कैसे घटाते हो? ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, यहाँ पे क्या है? प्लस है तो माइनस। क्लियर? अब देखो ये प्लस का कॉसेक माइनस का कॉसेक कैंसिल, ये प्लस का एगो कॉटेक और प्लस का एगो कॉटेक, कॉट 2 कॉट हो जाएगा, 2 कॉट थीटा, यहां से p और माइनस 1/p, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p। यहां से अगर कॉट थीटा निकाल दिए तो ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, यानी कॉट थीटा भी निकाल दिया भाई, कॉसेक थीटा निकाल दिया, कॉट थीटा निकाल दिया, यहां पे वैल्यू रखेंगे, आंसर मिल जाएगा किसका? कॉस थीटा का, ठीक है, कॉस थीटा का मिल जाएगा। तो देखो कॉट थीटा का मान कितना रखना है जी? p स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे में क्या चीज? 2p। और कॉसेक थीटा का कितना रखना है जी? कॉसेक थीटा का रखना है p स्क्वायर 1 बट्टा कितना? 2p। इसको आगे बढ़ रहेंगे और ये क्या चीज? कॉस थीटा, क्या चीज? कॉस थीटा का निकाल रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करते हो? p स्क्वायर माइनस बाई 2p, और ये 2p ऊपर चल जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा? p स्क्वायर प्लस का 1, ये 2p से 2p कैंसिल, तो बचेगा कितना? p स्क्वायर माइनस का 1 और बटे में कितना जी? p स्क्वायर प्लस का 1। क्या तुमको cos थीटा बराबर इतना प्रूव हो गया?
कॉस थीटा बराबर इतना प्रूफ हो गया। ठहरो 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 ठहरो, कहीं तो गड़बड़ाया है, कहीं तो गड़बड़ाया है। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे टूपी है, टूपी है या क्या है जी, टूपी है या क्या जी। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, एक सेकंड मैं चेक कर ले। यहां पे देखो जरा, यहां पे एक बार सुधार लीजिएगा, ये 2p नहीं है जी, यहां पे p स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक है, p स्क्वायर प्लस का 1 है भैया, टाइपिंग में गलत हुआ, ठीक है, राइट। ये रहा क्वेश्चन का बनाने का तरीका। लास्ट क्वेश्चन देखो, किस क्वेश्चन से भी डरना नहीं है। तुमको भाई m का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको n का वैल्यू दिया है, जस्ट भाई इसको सॉल्व कर दो और इसको सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि ये LHS है, ये LHS बराबर सॉल्व कर दो और RHS बराबर सॉल्व कर दो। अगर इसका भी वैल्यू सेम, इसका भी वैल्यू सेम, बोल देंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है। तो टेकिंग LHS, क्या चीज, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, हमने LHS को सॉल्व करेंगे पहले। LHS क्या है जी, LHS क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई साहब, ए प्लस बी, यानी m प्लस 1 यानी m माइनस 1। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब m का वैल्यू रखो, m का वैल्यू क्या है, tan थीटा, क्या चीज जी, tan थीटा प्लस का क्या चीज, साइन थीटा, ठीक है। और प्लस n का वैल्यू क्या है जी, n का वैल्यू क्या है जी, tan थीटा माइनस का क्या चीज, साइन थीटा। ये तो वैल्यू इसका हो गया भाई, इसका वैल्यू हमने इतना रख दिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू रखो इंटू tan थीटा, m का वैल्यू देखो जरा, tan थीटा क्या चीज है, tan थीटा प्लस का क्या चीज, साइन थीटा माइनस की प्लस। देखो भाई tan m का वैल्यू रख दीजिएगा, यहां पे क्या है माइनस, क्यों, इसके माइनस के लिए, माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर अगेन n का वैल्यू tan थीटा माइनस का क्या चीज, साइन थीटा, क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, एगो tan कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा, क्लियर, इनटू आप कहोगे कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, एगो साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा, कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा। तो यहां से कहोगे कि 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4, और कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब तुम ये किसका वैल्यू ला लिए, तुम वैल्यू ला लिए किस चीज का, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, इसका वैल्यू ला लिए। ये तुम क्या चीज बता, ये LHS है, ठीक है, LHS है। अब देखते हैं कि RHS को एक बार सॉल्व करते हैं। RHS को यहाँ पे टेकिंग RHS, क्या चीज जी, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। RHS क्या है भाई साहब, 4 और रूट का अंदर कितना, mn, रूट का अंदर mn है। आप चाहोगे तो भैया m का वैल्यू थोड़ा कंसाइज कर सकते हो, m का वैल्यू थोड़ा सा तुम छोटा सॉल्व करके ला सकते हो, लेकिन डायरेक्ट रखते हैं, एक स्टेप यही बना लेंगे, ठीक। अब कहोगे भैया यहां से 4 रहेगा और रूट का अंदर m का वैल्यू कितना है जी, tan थीटा प्लस का क्या चीज, साइन थीटा, और n का वैल्यू कितना है जी, tan थीटा माइनस का क्या चीज, साइन थीटा, ठीक है। दोस्तों देखो जरा, आप इसको आगे बढ़ाओगे तो 4 और रूट का अंदर देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर, एक का जगह पे क्या है, tan है, एक का जगह पे क्या है, tan है, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस का क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे सिंपल तरीका से, कुछ भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है, 4 रूट का अंदर, देखो जरा 4 और ये रूट का अंदर, इस tan स्क्वायर को हमको बदलना है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जरा tan को हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इस साइन स्क्वायर को वैसा ही रखिए, बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहां से देखिए, आप कहोगे कि भैया यहां पे हम एक बार कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, भाई एक से जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से है। अब देखो आप कहोगे कि भैया साइन स्क्वायर दोनों में है, तो क्या हम कॉमन ले लेंगे, रूट का अंदर साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, साइन चले गया, कॉस एक बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो रूट का अंदर ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे कि भैया यहां से साइन स्क्वायर थीटा रूट का अंदर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा रूट का अंदर रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या चीज, हेलो
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, कोई दिक्कत। और नीचे में क्या है रूट का अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आ जाइएगा जरा, 4 क्या चीज 4 और रूट के अंदर देखो, इसको एक बार तोड़ देते हैं। कोई बोल रहा है कि भैया ये सबका बटा में है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई बोल रहा है कि भैया आएगा कैसे, प्रूफ कैसे होगा? अरे ठहरो ना, थोड़ा सा ठहरो ना यार, ठहरो। आपको क्या लाना है, आपको क्या लाना है, ये वाला चीज लाना है, ये वाला चीज लाना है ना। तो एक बार तो ठहरो जरा, एक बार तो ठहरो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या चीज कॉस, कॉस नहीं होगा रे, ठहरो जी इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, अरे स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो tan थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या चीज साइन थीटा हो जाएगा। कोई बोल रहा है भैया ये कैसे, अरे तुम यहां पे ये 4 है तो तुम इसको 2 इंटू 2 को आप 1 2 बाहर ले लेते हो। तो भाई साहब अगर इसको हम ऐसे लिख दे 2 का स्क्वायर तो 1 2 बाहर, ठीक है। तो साइन बटा कॉस tan स्क्वायर, भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम tan थीटा निकाल लेंगे, फिर रूट का अंदर भी हमको साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां से साइन थीटा निकाल लिए, वही लिखे हैं। और ये किस चीज का वैल्यू है जी, ये किस चीज का वैल्यू है जी, ये किस चीज का वैल्यू है जी 4 रूट mn का, 4 रूट mn का। तो यही ना RHS है जी, RHS यही है ना। तो आप कहोगे कि भैया LHS में हमने वही लाया था। LHS देखो, LHS 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, RHS 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। कह देंगे कि भाई साहब हमने LHS को प्रूफ कर दिया RHS को, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। देखो ठीक है, आसान। तो आप अभी तक कितना लेक्चर देख चुके हैं, आपने क्या क्या देख लिया? अभी का सेशन में आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। इसका पहले आप क्या देख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी क्या चीज पार्ट 4। तो ऑलमोस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, ट्रिगो आपको क्या हो गया, एंड हो गया पूरा। हमने लगभग कोशिश किया है कि सभी टाइप के प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन और आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से और जनरल क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम इस पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 में सभी क्वेश्चन को कवर किया है। अब आपका काम है कि आप टाइम थोड़ा सा निकाल करके वीडियो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो है, आप जाके उन वीडियोस को अच्छे से देखिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल। और हमने डिटेल एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट को भी बताया है ताकि किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करते समय, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय। ठीक है, तो चलिए अब इस तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।